सलीका कहीं से ख़रीदा नहीं जाता। सलीकामंद जो औरत होती है ना, उसके किचन में जो है ना वो चंद निशानियाँ नज़र आ जाए ना तो समझ जाएँ कि ये सलीकामंद और बाशऊर और सुलझी हुई ख़वातीन हैं। इनकी जो है ना वो किचन हमेशा साफ़ मिलेंगे। जो सुलझी हुई ख़वातीन होती हैं, सलीकामंद औरत होती है, उसके घर से ज़्यादा उसका किचन हमेशा साफ़ सुथरा खुशबूदार रहेगा और उसकी जो है छोटी छोटी सलीकों से वो पहचानी जाएगी। वो उलझी नहीं रहती है कामों में, बर्डन नहीं लेती है अपने जहन पे। और सलीका जो है ना वो महंगी चीज़ों से नहीं आता है बल्कि अच्छी आदतों से आता है। मेरे ख्याल में सलीकामंद औरत की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि इसका किचन साफ, मुनज़्ज़म और आरामदेह महसूस हो। कि आप भी गर्मियों में, इतनी शदीद गर्मी में, अपने किचन की बदबू, बिखरे हुए मसाले, गंदे सिंक या बार बार सब्जियां काटने से परेशान रहती हैं। आज मैं आपको अपने किचन के वो छोटे छोटे से सलीके दिखाऊंगी जिनकी वजह से मेरा किचन हर वक्त साफ, खुशबूदार और मुनज़्ज़म रहता है और फिर उसके अलावा मेरा काम भी आसान और साफ सुथरा रहता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाजिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाजियाज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हो। मैं गई थी मार्केट, चीज़ें जो है वो ख़रीद कर लाई थी। ग्रॉसरी यानी कि महीने के में जो सौदा सलफ होता है वो अपना एक महीने का सारा सामान इकट्ठा खरीद कर हम ले आते हैं और उसको मैं जो ला कर फिर मैं ये छोटे छोटे से अब आपको तरीके बताऊंगी। सबसे पहले जो है जो भी सामान लाती हूँ मैं महीने की, ये खुश्क मसाले जात और पत्ती हो गई, चीनी हो गई, चावल हो गए, मसाले हो गए, ये सारी चीज़ें, सर्फ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इकट्ठे 1 मंथ की लेकर आती हूँ और इनको जो है ना वो जार में डालकर रख लेती हूँ। कभी भी मैंने पैकेट्स में नहीं रखा है। कभी भी पैकेट्स में आप रखते हैं ना, जब भी आप पैकेट से निकालेंगे तो आधा नीचे गिरेगा और आधा पैकेट में फिर ये टिड्डी विड्डी, काकरोच, कीड़ा वगैरह जाने का खतरा होता है। उसका जो है वो ना सेफ्टी नहीं रहती है। इसलिए बड़े वाले मैंने 1 kg का जार लिया हुआ है, उसमें आराम से पत्ती आ जाती है। इसको सेव करके रख लेती हूँ। जब आप जार में डालने लगे ना तो नीचे एक प्लेट या कोई बर्तन ज़रूर रखें। जो भी थोड़ा बहुत गिरता है ना उसको ज़ाया ना होने दें। ये रिस्क है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतें हैं। इनको जितना ज़्यादा सलीके से, सफाई से हम रखेंगे, अपनी हिफाजत से करेंगे। ये बहुत महंगी चीज़ें आती हैं इनकी। ये छोटे छोटे से सलीके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें जी, जब सर्फ के मैंने 3 डब्बे बनाए हुए हैं। किचन के लिए अलहदा बनाया हुआ है। किचन का सर्फ मैंने कभी भी वॉशरूम में नहीं लेकर जाती और वॉशरूम का बॉक्स अलहदा बनाया हुआ है, उसको वॉशरूम में रहने देती हूँ। और जो लॉन्ड्री वाला सर्फ है उसको अलहदा रखती हूँ, उसका बॉक्स अलहदा बनाया हुआ है डब्बा, वो आराम से उसमें डालती हूँ। जैसे सर्फ आते हैं पैकेटों से निकाल कर इन बॉक्सेस में डाल देती हूँ। इन जार में डालकर आराम से जो है वो सुकून से मेरा महीना जो है वो आराम से गुजर जाता है। और एक बड़ी बाल्टी मेरी जो है वो पेंट की खाली हुई थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं खरीदी है। पेंट वाली बाल्टी को मैंने साफ करके उसमें जो है वो मैंने आराम से जो बड़े बाकी पैकेट के में सर्फ बच जाता है वो इसमें डालकर मैंने आराम से रख देती हूँ। जब दूसरे डब्बों में अगर खाली होता है तो कभी भी एक दूसरे का सर्फ मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वॉशरूम का सर्फ जो है वो उसमें गंदे छींटे भी जा सकते हैं, गंदे हाथ भी लगते हैं। वो कभी भी आप किचन में इस्तेमाल में ना लाएं, कपड़ों में ना लाएं। ये देखें जी, बाल्टी में मैंने बाकी का डाल दिया। और नीचे आप एक बर्तन ज़रूर रखें जो थोड़ा बहुत गिरता है डालते हुए, उसको भी आप वापस जो है वो बॉक्स में डाल दें। वो ज़ाया ना हो, आपका सर्फ नीचे ना गिरे और ज़ाया ना हो। और 1 महीने का पूरा सुकून से आप सुकून से रह सकती हैं। ये छोटे छोटे से सलीके जो होते हैं ना, ये औरत को बड़े ही जो है ना वो डिफरेंट बनाते हैं दूसरी ख़वातीन से, जो है वो मुनफरिद करते हैं और उसके घर की पहचान और उसकी जो चीज़ों से ही लगती है, उनकी आदतों से लगती है कि ये सलीकामंद औरत है। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स को अपनाते हुए जो है ना वो, जैसे मसाले हैं बड़े मसालों में डाल लेती हूँ, बड़े पैकेट्स होते हैं तो फिर छोटे वाले बॉक्सेस में डालकर, छोटे डब्बों में डालकर डालना आसान होता है। पैकेट से निकाल कर आप फ़ौरन रख दें, बड़े बॉक्सेस में, बड़े जार में रख दें, बड़े डब्बों में लाकर आराम से रख दें उसको सेव करके, क्योंकि उसमें कीड़ा कोई भी चीज़ नहीं जाती है। और फिर जो पुदीना, हरा धनिया, जो भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ हैं उनको भी आप जैसे लाते हो, उनको एक थोड़ा सा टाइम के लिए आप मेहनत तलब है उसकी कटिंग करती हूँ मैं। हरा धनिया, पुदीना हो गया, हरी मिर्चें होगी, ये इकट्ठी 1 वीक की लेकर आती हूँ और फिर इनको क्या करती हूँ कि कटिंग कर करके बॉक्सेस में डालकर आराम से इसको कवर करके रख देती हूँ। ये हरी मिर्चों की डुंडियाँ उतार कर इनको जो है आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर, सरसों का या कुकिंग ऑयल या कोई भी ऑयल लगाकर इनको ग्रीस करके ना बॉक्स में रख दे। प्लास्टिक का कोई भी आपके पास डब्बे हैं, आइसक्रीम वाले हैं या कोई भी हैं आपके पास डिस्पोजेबल, उनके अंदर डालकर आप रख दे आराम से। ये जो है वो 15 दिन तक के लिए आपकी हरी मिर्चें कभी भी खराब नहीं होंगी। एक और हैबिट सबसे आसान, जब अक्सर हम परेशान होती हैं कि फ्रीज कर लेते हैं गोश्त को, फिर निकाल कर उसको जल्दी जल्दी बनाना होता है, लेकिन ये जी पत्थर बना होता है, ये तो खुलने का नाम ही नहीं लेता है, बहुत टाइम लग जाता है। कभी हम इसको बॉईल कर रहे होते हैं, गर्म पानी में डाल रहे होते हैं, खुदारा गर्म पानी में नहीं डालें, इसको ताज़ा पानी लें, ताज़ा पानी, टैंकी का जो भी आपके पास ताज़ा पानी है उसके अंदर ये पूरा पत्थर बना हुआ डाल दें, उसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच सिरके के डाल दें, 2 चम्मच इसमें नमक के डाल के इसको कवर करके 15 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ दें। आप यकीन जाने इसका सारे का सारा ब्लड भी इसमें पानी के अंदर निकल जाएगा और जो है वो गोश्त भी आपका खुल जाएगा और बेहतरीन खुल जाएगा एकदम से। आपको कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, फोर्स अपनी मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतने कोई और काम कर लें, जब तक गोश्त सबसे पहले निकाल कर पानी में डाल के, सिरका डाल के, नमक डाल के इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और बाकी के आप कटिंग वटिंग करना स्टार्ट कर दें। प्याज काट लें, टमाटर काट लें, हरा धनिया काट लें, हरी मिर्चें वगैरह काट लें, लहसुन अदरक, वो सारे काम कर लें। ये देखें जी, सारे का सारा इसका जो खून है ना, ब्लड होता है, वो भी सारा निकल लेता है और
आराम से आप निकल जाता है और आराम से आप इसको अच्छे से पानी से वॉश करें और इसको पकाएं और इन्जॉय करें। आपकी कोई स्मेल नहीं आएगी क्योंकि इसका सारा ब्लड भी निकल जाता है, क्योंकि ब्लड अगर रह जाता है ना गोश्त के अंदर तो पकाने में जो है ना वो बदमज़ा आता है, उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती है, हीक सी आती रहती है। इसलिए जैसे ही आप जो है वो इसका सारा ब्लड निकल जाएगा, इसको धोकर भी एक आप आराम से हिचकी के ऊपर ऐसे छलनी में डालकर रख दें ताकि इसका सारे का सारा ब्लड और पानी जो है वो नुचड़ जाए। फिर एक और अच्छी सी हैबिट मैं आपको बताती हूँ, टमाटर में लाती हूँ तो इनको एज इट इज़ पूरे के पूरे टमाटर फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इनको फ्रीज़ करने का आसान तरीन तरीका ये है कि ऐसे पूरे के पूरे साबित डाल दो और फिर इसको निकालो, इनको पानी के नीचे करो 2 मिनट के लिए और इनका छिलका निकल जाएगा और इसको कुंडी में पीस कर चॉप कर ले, पेस्ट पेड़ा बेहतरीन बन जाता है। और एक और हैबिट ज़बरदस्त सी कि मैंगो आते हैं ना मार्केट से बॉक्सेस में जैसे आते हैं, आप इनको निकाल कर ताज़े ठंडे पानी में इनको ज़रूर डाल के भिगो के रख दें। इनकी तासीर जो इनका गर्म एक तासीर होती है ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। फिर वो पानी गिरा दें, फिर उसके ऊपर जो है दूसरे पानी से इसको अच्छे से वॉश करके फिर ठंडे पानी में डालें। फ्रिज में रखने तो फ्रिज में रखें, अगर आप ठंडे पानी में थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे तो ये क्या तो लजीज़ और उम्दा और मज़े के ये ठंडे होंगे। फिर आप इंजॉय करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतें हैं और इनको जो है वो ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ। और लीची जब लेकर आते हैं लीची ज़रूर खाएँ। आजकल ये थोड़े दिनों के लिए आती है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पानी होता है, मिकदार होती है, अपनी बच्चियों को ज़रूर खिलाएं। ख़वातीन के लिए ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये फ्रेशनेस लाता है फेस पे। लीची के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, ये आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आने देगी। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों पर शुक्र ज़रूर अदा करें उस रब की ज़ात का कि उसने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है। सुभान अल्लाह। साफ़ किचन सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि घर के सुकून और सेहत की अलामत होती है। सलीका महंगी चीज़ों से नहीं आता बल्कि अच्छी आदतों से आता है। मेरे ख्याल में सलीकामंद औरत की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि इसका किचन साफ़, मुनज़्ज़म और आरामदेह महसूस हो, खुशबूदार हो। ये सारे काम करने के बाद शेल्फ को ज़रूर साफ़ करें और फ़िनाइल से जो है वो स्प्रे ज़रूर कर दें, फ़िनाइल से पोंछी लगाएं और एक जो है वो एयर फ्रेशनर ज़रूर आप छिड़कें और खिड़कियाँ दरवाजे ज़रूर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। जब आप पोंछी लगाते हो, तपली लगाते हो या आप वॉश करते हो, हफ्ते में एक बार किचन को ज़रूर वॉश करें अच्छी तरह, सर्फ डाल के फ़िनाइल डालकर। उससे आपका किचन, आपका घर पूरा खुशबूदार महकेगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं तो अपने किचन को इसी तरह मैनेज करती हूँ। ये कोई महंगे तरीके नहीं हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट तरीके हैं, बल्कि रोज़मर्रा की आसान आदतें हैं जिनसे वक्त भी बचता है, सफाई भी बरकरार रहती है और खाना बनाना भी आसान हो जाता है। जब किचन साफ़ सुथरा होगा ना तो खाना बनाने में भी मज़ा आएगा। चूल्हे को भी इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ले लेती हूँ, थोड़ा सा जो है मीठा सोडा डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है उसमें सिरका डाल के उसको अच्छे तरीके से जो है स्पंज के साथ चूल्हे को, शेल्फ को, दीवारों को आराम से साफ़ करती हूँ, सिंक को साफ़ करती हूँ और पूरा महीना जो है वो सुकून से आराम से रहती हूँ। बिल्कुल साफ़ शिफाफ किचन रहता है, आरामदेह रहता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।